गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक के लिए यहाँ पे प्रेजेंट हैं। पिछले टॉपिक में हम लोगों ने बेसिकली क्या देखा था, तो स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। वी हैव सीन द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ओनली। अगर हम स्केलर प्रोडक्ट की बात करते हैं तो स्केलर प्रोडक्ट मतलब क्या है कि जो हमको क्वांटिटी मिलने वाला है प्रोडक्ट से, वो क्वांटिटी हमको क्या मिलने वाला है, तो वो एक स्केलर क्वांटिटी मिलने वाला है। जो भी फिजिकल क्वांटिटी हम फाइंड कर रहे हैं, अगर वो स्केलर प्रोडक्ट से या डॉट प्रोडक्ट से मिल रही है हमको, तो वो क्या होगी, वो एक स्केलर क्वांटिटी होने वाली है। अब और भी उसके बहुत सारे एप्लीकेशन है, बट थोड़ा सा हम लोग उस टॉपिक पे देख लेते हैं। जैसे हम लोगों ने क्या देखा था, तो स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स दैट इज a डॉट b was equal to mod of a into mod of b into cos theta. That was the scalar product of two vectors. Now यहाँ से हम लोग को क्या मिल रहा था, ये दो वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट था, दो वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट था। अब ये जो क्वांटिटी है a डॉट b, ये एक स्केलर क्वांटिटी होने वाली है। इसके इस तरह के कई एप्लीकेशन हमारे को डेली लाइफ में या फिजिकल क्वांटिटीज हम फाइंड करने वाला है, यहाँ लोग देखे भी हैं। जैसे हम लोग ने बहुत ही फेमस फॉर्मूला पढ़ा हुआ है 9th क्लास में, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये 9th क्लास में था, चलता था, कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन जैसे ही हम लोग 9th से 11th क्लास में आए, ये फॉर्मूला चेंज हो गया। अब ये फॉर्मूला क्या होगा, अब ये फॉर्मूला होगा वर्क इक्वल टू एफ डॉट एस, नॉट एफ इंटू एस। और एक और चीज, क्रॉस यहाँ पे डिफरेंट मीनिंग रखता है। क्रॉस और डॉट का यहाँ पे मीनिंग डिफरेंट है। अगर वेक्टर के साथ क्रॉस कर रहे हैं वो बिल्कुल भी अलग चीज है कंपेयर टू द डॉट। सो हियर द वर्क इक्वल टू एफ डॉट एस। नाउ वर्क कैसे मिला, वर्क मिला हमको एफ और एस के डॉट प्रोडक्ट से। सो दैट इज व्हाई देयर इज नो वेक्टर साइन ऑन द वर्क। वर्क वेक्टर नहीं हो सकता अगर ये डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट से बन रहा है तो। सो हाउ इट कैन बी रिटन एज, इट कैन बी रिटन एज एफ एस cos theta. So if there is a block and we are applying a force F on it, then displacement is in this direction and this is the direct angle theta. So from that formula we can say that that can be written F S cos theta. We can say that the work done equal to F S cos theta, where theta is the angle between the force and displacement. So this is how we can use the scalar product. This is how we can use the scalar product to find the work done. ओके, तो ये हमारा वर्क डन हो गया। इसी तरीके से हम लोग आगे भी आएंगे। 12th में लिखेंगे द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पाई इज इक्वल टू क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डीएस व्हिच इज इक्वल टू ई डीएस cos थीटा। सो इस तरीके हम बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी देखने वाले हैं जो बेसिकली क्या है, तो वो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट होता है। यानी हमको बहुत सारे फॉर्मूले जाएंगे जो बेसिकली दो फिजिकल क्वांटिटी, दो वेक्टर्स के क्रॉस डॉट प्रोडक्ट्स पे डिपेंडेंट होगा। सो डॉट प्रोडक्ट के बहुत सारा यूज होने वाला है, बहुत सारे फॉर्मूले जाने वाले हैं जो डॉट प्रोडक्ट पे लगने वाला है, डॉट फॉर्मूला पे बेस्ड, डॉट प्रोडक्ट पे बेस्ड होंगे। सो दैट इज द एक्चुअली द व्हाट इज डॉट प्रोडक्ट इज। ओके, लेट अस गो टू स्टडी सम we can say that the scalar product, properties of scalar products. Okay, so we are going to see some properties related to the scalar product of vector. Okay, so let's go to the study the properties. So we are going to study some properties of dot product, or better known as scalar product. स्केलर प्रोडक्ट की कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। तो सबसे पहले क्या है, द स्केलर प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज वी आर गोइंग टू स्टडी। द स्केलर प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव, दैट मीन्स दैट a डॉट b इज सेम एज दैट b डॉट a। a डॉट बी करें या b डॉट a करें, दोनों हमको सेम मिलने वाला है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा। दैट इज कॉल्ड द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ द स्केलर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट ऐसा नहीं होगा, वेक्टर प्रोडक्ट विल बी डिफरेंट कंपेयर टू द स्केलर प्रोडक्ट, बट currently we are studying the scalar product,
So we are studying the properties of scalar product, and here we are seeing that the scalar product of two vectors is a commutative, that is a dot b is equal to b dot a. Okay. The second property, the scalar product of vectors is distributive. वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है, तो वो डिस्ट्रीब्यूटिव होता है. मीन टू सी इफ आई एम गोइंग टू परफॉर्म दिस, दैट इज a dot b plus c, so I am going to get that a dot b plus a dot c. That is the distributive property of the scalar product of two vector. Okay, a dot b plus c, that should be equal to a dot b plus a dot c. Fine. Now another property, if two vectors are perpendicular to each other, if two vectors are perpendicular to each other, then a dot b, then a dot b must be equal to 0. अगेन एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी हमारे सामने आ रहा है कि अगर दो वेक्टर्स हैं, दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो उस केस में उनका डॉट प्रोडक्ट क्या आने वाला है, तो उनका डॉट प्रोडक्ट हमारा 0 आने वाला है. इसको हम लोग एक क्वेश्चन के बेस पे इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं. हाउ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स व्हिच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर व्हिच गोइंग टू 0. ओके, तो हम लोग दो वेक्टर्स ले लेते हैं. ठीक है, इसका हम लोग एक एप्लीकेशन देख रहे हैं. हम लोग दो वेक्टर्स ले लेते हैं. तो दो वेक्टर्स ले लेते हैं जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, और हम उसके डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे. अगर 0 आ गया तो हमारा ये सही हो गया. तो हम दो वेक्टर्स लेते हैं. वेक्टर ए हमारे पास है, वेक्टर ए इक्वल टू 3i minus 2j plus k, and vector b is equal to 2i plus 6j plus 6k. 2i plus 6j plus 6k. Now I have to show that these two vectors are perpendicular to each other. ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, हमको ये बताना है. कैसे हम बता सकते हैं कि ये दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं? तो सबसे पहले क्या है, यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के, तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा. ट्राई करके देख लेते हैं भाई. सो लेट अस फाइंड द डॉट प्रोडक्ट ऑफ दीस टू वेक्टर्स. सो वी आर गोइंग टू फाइंड द a dot b. सो how to find a dot b? So 3i minus 2j plus k dot 2i plus 6j plus 6k. अभी क्या करेंगे अपन, सिंपली हम लोग इसको मल्टीप्लाई करने वाले हैं. i को i के साथ, j को j के साथ, k को k के साथ. 3 into 2 6, 2 into 6 minus 12, 6 into 1 6. सो सिंपल. अगर दो वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या आने वाला था, तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 आने वाला था, जो हमने एक प्रॉपर्टी के रूप में देखा, और यहाँ पे हम लोगों ने देखा भी कि कैसे a dot b equal to 0 आ रहा है. ओके, सिमिलरली वी कैन सी दैट दिस इज गोइंग टू आल्सो बी ट्रू, एंड इसके प्रॉपर्टी जो पहले था, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, वो भी हमारा सही होने वाला है. क्योंकि अगर हम इसको इंटरचेंज भी कर देते हैं, लेट अस इंटरचेंज देम, तो फिर भी तो हम लोग यही दोनों को मल्टीप्लाई करने वाले हैं. क्योंकि फिर से सेम को मल्टीप्लाई करने वाले हैं, तो हमारा क्या होने वाला है, तो एक तरह से बोल सकते हैं कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी ट्रू होने वाला है. ओके, तो इसमें हम लोग को कोई चीज करने की जरूरत नहीं है. सो दैट इज अबाउट द कम्यूटेटिव, दैट इज अबाउट द product, dot product when two vectors are perpendicular to each other. Okay, now
Let us find the dot product of a vector. With itself. हम लोग क्या करने जा रहे हैं, तो हम लोग दो वेक्टर का प्रॉपर्टी, दो वेक्टर का हम डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं. इसे क्या मिलने वाला है? सो लेट अस वी हैव अ वेक्टर a and I am going to perform a vector dot product of this vector with the same vector. Okay, now that can be written as mod of a into mod of a into cos theta. दो वेक्टर्स है ए और ए वेक्टर के बीच का एंगल कितना होने वाला है? ए और ए वेक्टर के बीच का एंगल कितना है? ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू बी 0 डिग्री. If it is going to be 0 degree, so I can write that a dot a is going to be mod of a into cos 0. Mod of a equal to a, mod of a into equal to a, cos 0 equal to 1. So the dot product of two vectors, is going to be a square. ये हमको a square मिलने वाला है अगर हम कोई वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करते हैं उसी के साथ. तो ठीक है. Now let us see some more properties related to the dot products. If a plus b, okay, is equal to a minus b, mod of a plus b equal to mod of a minus b, then angle between them is 90 degree. ठीक है. अगर दो वेक्टर्स हैं, दोनों वेक्टर्स का मॉड क्या हो रहा है, जैसे इनका सम का मॉड और उनका डिफरेंस का मॉड सेम है, तो उनके बीच के एंगल कितना होने वाला है? तो उनके बीच के एंगल होने वाला हमारा 90 डिग्री. तो कैसे हमारा 90 डिग्री होने वाला है? ठीक है. तो कैसे हम लोग प्रूव कर सकते हैं कि दोनों का एंगल 90 डिग्री होगा? ओके, सो लेट अस ट्राई टू प्रूव दैट. ओके, सो व्हाट वी हैव a plus b is equal to mod of a minus b. Let us square them. Let us square them. So squaring both sides, what I am going to get? I am going to get square. Squaring कर रहे हैं, तो mod of a square plus mod of b square plus 2ab. ठीक है. mod of a square plus mod of b square into 2ab, that should be equal to mod of a square plus mod of b square minus 2ab. ये हमको मिल रहा है. ठीक है. now that should be written, can be written as a square plus b square, a square plus b square plus 2ab. a square plus b square plus 2ab. ठीक, ये हमको मिल गया. अब a square b square b square. now sorry, f minus half. now that can be written as 4 vector a dot vector b should be equal to 0. now as the 4 of vector a dot vector b is going to be 0, so I can say that a dot b is going to be 0. since the vector product of scalar product of two vectors is going to be 0, that means a is perpendicular to b. ठीक है. तो इस तरह से हम लोग दिखा सकते हैं कि किस तरीके से हम लोग दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट a प्लस बी, अगर a प्लस बी इक्वल टू a माइनस बी है अगर मॉड, तो a और b एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे. ठीक है.
Now let us go to the next property. The next property says that if a plus b dot a minus b is equal to 0, in that case वेक्टर a is equal to वेक्टर b. ठीक है, अगर a डॉट b डॉट a माइनस b 0 है तो a इक्वल टू क्या होगा, तो a इक्वल टू हो जाएगा b. सो इसको लिखते हैं a वेक्टर डॉट a वेक्टर माइनस a वेक्टर डॉट b वेक्टर प्लस b वेक्टर डॉट a वेक्टर माइनस b वेक्टर डॉट b वेक्टर that is equal to a dot a equal to a square. Now can I say that a dot b is equal to b dot a, दोनों सेम है, so that can be written as a dot b plus a dot b minus b square equal to 0. क्योंकि दोनों सेम है तो इसको हम कट कर सकते हैं, तो आगे a square equal to b square, that means vector a equal to a. Okay, so what we have saw here, we have seen some basic properties related to the scalar products. Okay, basic properties related to scalar products and how we can use them. Remember, vector is not a basically a physics topic. Means ये तो physics में बहुत यूज होता है, but it is not only the physics topic. We are going to study vectors more deeply in mathematics also in class 12, but till now we are studying the vector in class 11 in physics. Okay, but remember बहुत important topic होने वाला है, इसको मिस नहीं कर सकते हम लोग, वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट को और क्रॉस प्रोडक्ट दोनों. ठीक है, एक हम लोग क्वेश्चन देखते हैं रिलेटेड टू द डॉट प्रोडक्ट. ओके, ऑलरेडी हमने देखा हुआ है क्वेश्चन, बट एक और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा माइंड को क्लियर करने के लिए, क्या होता है बेसिकली डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट एंड सो ऑन. ओके, सो लेट अस ट्राई टू सॉल्व अ क्वेश्चन. It has been given that find the value of m, find the value of m so that the vector a equal to 3i minus 2j plus k may be perpendicular to vector v vector which is equal to 2i minus 3j minus 6k. So 2i, so 2i plus 6j plus mk. बोल रहा है कि m का वैल्यू क्या होगा, m का वैल्यू क्या होगा कि वेक्टर a और वेक्टर b एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाए. ओके, नाउ व्हाट वी नो दैट वेक्टर a and वेक्टर b are perpendicular if and only if a dot b is equal to 0. हमने अभी ये देखा हुआ है. I can write that 3i minus 2j plus k dot 2i plus 6j plus mk should be equal to 0. 3 3 6 minus 2 plus 6 minus 12 k m should be equal to 0. ठीक है, now from there I can write m minus 6 equal to 0 और m equal to 6. ठीक है, so I can get the value as m equal to 6.
इससे भी क्वेश्चन बेसिकली जनरली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, कैन बी आस्क्ड इन 1 नंबर क्वेश्चंस, इसके आस्क कैन बी आस्क्ड आल्सो इन 2 नंबर। सो ये डिपेंड करता है किस टाइप का क्वेश्चन में आता है, बट एग्जाम्स में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं जनरली। ठीक है, बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो हमको करना क्या है। ठीक है, नाउ one more important thing about a dot product. बेसिकली हम डॉट प्रोडक्ट करके निकाल क्या रहे हैं, क्वेश्चन ये आता है, इफ वी आर फाइंडिंग द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, व्हाट आर एक्चुअली वी आर फाइंडिंग हियर, ये हम लोग निकाल क्या रहे हैं वो हमको जानने की ज़्यादा जरूरत है। तो कैसे हम लोग पता कर क्या है बेसिकली डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होने वाला है। डॉट प्रोडक्ट एज वेल एज क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट तो आप लोग बोलोगे कि सर आपने पहले क्यों नहीं बताया, 10th में या पढ़ाते थे तो हम लोग अच्छा लगता है जब हम लोग फ्रेमिक्स लेफ्ट हैंड रूल फ्रेमिक्स राइट हैंड रूल पढ़ रहे थे, बट क्वेश्चन आप लोगों के लिए नहीं था, अभी है। ठीक है, तो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट क्या होता है। सो लेट अस कंसीडर वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, दिस इज एंगल थीटा। So if I am performing the dot product of two vectors which is equal to mod of A into mod of B into cos theta, I am performing the A dot B, that is dot product of vectors A and B, then I am going to find the mod of A into mod of B into cos theta. So what does it actually means? Now इसके लिए हम क्या कहते हैं, तो हम लोग एक टॉर्च चला देते हैं, टॉर्च 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 टॉर्च, एक बड़ा सा टॉर्च लेते हैं ऊपर से और टॉर्च का लाइट इस पे जलाते हैं। टॉर्च का लाइट इस पे पड़ा भाई, टॉर्च का लाइट पड़ेगा तो ये वेक्टर का कितना छाया इस बी वेक्टर पर पड़ने वाला है, यानी ये वेक्टर जो इस डायरेक्शन में वो बेसिकली इस डायरेक्शन में कितना है। जब हम डॉट प्रोडक्ट फाइंड कर रहे हैं दो वेक्टर्स का ए एंड बी का, तो व्हाट इज बेसिकली वी आर गोइंग टू फाइंड आउट, सो वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए इन द डायरेक्शन ऑफ बी, द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी, सो दैट इज कॉल्ड द प्रोजेक्शन ऑफ ए, दैट इज कॉल्ड द प्रोजेक्शन ऑफ ए, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए in the or on the vector B, और A का कंपोनेंट B के डायरेक्शन में हम लोग फाइंड कर रहे हैं। सो बेसिकली वी आर गोइंग टू फाइंड A B, सो वी आर गोइंग टू फाइंड द A cos थीटा B, B के डायरेक्शन में हम लोग कितना वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। सो नाउ इफ आई कैन से दैट A डॉट B इज इक्वल टू mod of A into mod of B into cos थीटा, so I can simply write as B dot A is also going to be mod of B into mod of A into cos theta, or it can be also written as mod A mod B cos theta. Okay, so जब भी हम वेक्टर A डॉट B निकाल रहे हैं, वेक्टर B डॉट A निकाल रहे हैं, तो A का प्रोजेक्शन B के डायरेक्शन में या B का प्रोजेक्शन A के डायरेक्शन में हम लोग फाइंड कर रहे हैं। दैट इज द geometrical interpretation of dot product or physical significance of the dot product of two vectors. What we are actually finding, that is all about the dot product of two vectors or geometrical interpretation of two vectors in while finding the dot product of two vectors. Okay, so that is all about the dot product of two vectors. Now let us try to solve some basic questions related to the dot products. हम लोग कुछ डॉट प्रोडक्ट से बेसिक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, बिकॉज इफ यू आर गोइंग टू सॉल्व, अगर हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट स्टार्ट करते हैं तो इट इज गोइंग टू टेक टू लॉन्ग और काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है कंपेयर टू द क्रॉस प्रोडक्ट, सॉरी कंपेयर टू द डॉट प्रोडक्ट. So today we are not going to start the cross product, that will be deal in the next class, that will be very very important, that will be more important compared to the dot product, because it is
क्रॉस प्रोडक्ट रिलेटेड फॉर्मूले ज़्यादा बनते हैं कंपेयर टू द डॉट प्रोडक्ट्स. सो लेट अस ट्राई सम बेसिक क्वेश्चंस, सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू द डॉट प्रोडक्ट्स. ओके, तो क्या करते हैं, एक क्वेश्चन है, देयर इज अ वेक्टर a which is equal to 2i plus 3j minus k, and there is a vector b whose value is minus I plus 3j plus 4k. Now what we have to find? We have to find the projection of A on B. A का प्रोजेक्शन फाइंड करना B पे, तो हमको क्या फाइंड करना भाई, तो हमको फाइंड करना है A डॉट B. A डॉट B इक्वल टू 2i प्लस 3j माइनस k डॉट माइनस i प्लस 3j प्लस 4k. 4k वीडियो क्या, 4k वीडियो नहीं, i माइनस 2, 3 3 9, 4 और k मतलब माइनस 4, so that is going to be 9 minus 6 which is equal to 3. So the projection of vector A in the direction of B should be equal to 3. The projection of vector A in the direction of B should be equal to 3. ये rhyming words लग रहा है ना, ठीक है. So A dot B equal to 3. That is the projection. This is how we can find. I don't think there is any problem regarding this. That is the most basic thing. कोई इसमें हमको डाउट होने की जरूरत हमको तो नहीं लग रहा है कि किसी को होगी तो बोलेंगे, वैसे हमको तो नहीं लग रहा है कि किसी को डाउट होगा इसमें. ओके, आगे चलते हैं थोड़ा सा और कुछ बेसिक क्वेश्चन देख सकते हैं. हाँ, क्वेश्चन दिया हुआ है, अ पार्टिकल moves from 3i plus 2j minus 6k to 14i plus 13j plus 9k. Due to the uniform force of 4i plus j plus 3k Newton. If the displacement, find the work done. अभी आप लोगों को लग रहा होगा कि क्या हो गया भाई अचानक से, अभी कुछ दिन पहले तक हम लोग आई जे के को जानते ही नहीं थे, अभी जहाँ देखो बस आई जे के ही दिख रहा है, तो अब बस आई जे के ही दिखेगा, यही सब है हमारा है. और ये कैप वेक्टर का साइन यही सब दिखने वाला है, ठीक है. फोर्स हम लोग बस 10 न्यूटन 15 न्यूटन पढ़ते थे, 4i प्लस 3k न्यूटन क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, हम इसको समझेंगे कैसे, समझेंगे, सब समझेंगे धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा, ठीक है. तो बेसिकली क्या दे रहा है, तो इनिशियली द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल वाज समथिंग लाइक 3i plus 2j minus 6k, and the final position became 14i plus 13j plus 9k. यहाँ पे था, यहाँ से यहाँ पे चलेंगे, मान लेते हैं ये R1 पोजीशन था, ये R1 पोजीशन था और ये चला गया R2. तो भाई हम लोग R1 से R2 चला गया है, तो हम चेंज को कैसे दिखाएंगे, तो वेक्टर में इसको दिखाने के लिए होता है R1 माइनस R2, और
डिस्प्लेसमेंट को दिखाना होता है R2 माइनस R1, इसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। जब वेक्टर्स की टर्म में हम लोग डिस्प्लेसमेंट जब हम देखेंगे तो समझेंगे, अभी हमने डिस्प्लेसमेंट पढ़ा नहीं है, पर जब हमको वेक्टर की टर्म में डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है कोई पार्टिकल का, तो हम लोग सिंपली कैसे फाइंड करते हैं, अगर उसका पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है R1 और R2, so the displacement of the particle can be found by the R2 minus R1. If we are going to perform the R2 minus R1, we are going to get the displacement of the vector. So जो पार्टिकल था उसका डिस्प्लेसमेंट हम लोगों ने कैसे निकाला, तो बेसिकली हमने क्या किया था, हमने सिंपली कर दिया R2 माइनस R1 किया, तो हमको क्या मिल गया, तो हमको मिल गया उसका डिस्प्लेसमेंट। सो लेट अस फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। सो द डिस्प्लेसमेंट R इक्वल टू R2 माइनस R2 क्या था, तो 14i प्लस 13j प्लस 9k, R1 क्या था 3i प्लस 2j माइनस 6k, 14 माइनस 3 11i, 13 माइनस 2 11j, 9 माइनस 6 प्लस हो जाएगा 15k। तो ये हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट। नाउ वर्क डन कैसे निकालेंगे, तो वर्क डन इक्वल टू द फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट F डॉट R। तो वर्क डन इक्वल टू F डॉट R, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। So here F is 4i plus j plus 3k and the R is 11i plus 11j plus 15k. So 4 11 44 plus 11 plus 45, तो 44 plus 11 that is equal to 55 plus 45 that is equal to 100. So the work done is equal to 100 joule. तो आर यू फीलिंग कंफर्टेबल, क्या आप लोग कंफर्टेबल फील हो रहा है? नहीं फील हो रहा होगा तो बताएंगे। This is how the work done can be found. It is equal to the dot product of two vectors. It is equal to the dot product of two vectors. ठीक है, तो आज हम लोग अपने लेक्चर को यहीं पे कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, और नेक्स्ट लेक्चर मे बी आई विल ट्राई माई बेस्ट टू प्रोवाइड द नेक्स्ट लेक्चर टुमारो। ओके, सो नेक्स्ट लेक्चर हम लोग कल देखेंगे और कल हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो ये हम लोग कुछ एप्लीकेशन देख लिए, कुछ प्रॉपर्टी देख लिए, कुछ न्यूमेरिकल्स भी देख लिए। अब हम लोग को क्या करना है, तो हमको इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स ट्राई करना है, ट्राई करेंगे आप, उसके बाद बताएंगे हमको किस तरह सबका रहा। ठीक है, ओके, सो सी यू टुमारो, ईच एंड एवरीवन, हैव अ गुड डे।